अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन आता है कि मेरी इतनी एज है और मुझे अपना फाइनेंशियल प्लान किस तरह से बनाना चाहिए। तो मैं एज ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ और डिफरेंट हम वीडियोस बनाएंगे कि इस एज ब्रैकेट में जो लोग आते हैं उन्हें अपना फाइनेंशियल प्लान किस तरह से रखना चाहिए। मसलन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी एज अगर 20 साल है तो आपने अपना फाइनेंशियल प्लान किस तरह से बनाना है। 20 साल की एज में आप यंग होते हैं, आपके पास एनर्जी होती है, आप यूनिवर्सिटी से उस वक्त या तो एजुकेशन आपके फाइनल ईयर में होते हैं या आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है और आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके होते हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने 50-30-20 का रूल याद रखना है कि आपकी जो मंथली इनकम आ रही है उसका 50% आपकी नीड्स पे जाना चाहिए, 30% आपके डिजायर पे जाना चाहिए और 20% आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। ये रूल आप अपने माइंड में रखना है, इससे कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए कि आपकी डिजायर में जो 30% के पोर्शन आ रहा है उससे ज्यादा आप वहां पे खर्च कर दे। इसी तरह से जो 20% आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लेके जाना है वो इन्वेस्टमेंट आपने क्लासिफाई करनी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह की होनी चाहिए। पहली इन्वेस्टमेंट याद रखिए आपने करनी है अपने ऊपर, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप जिस एज ब्रैकेट में हैं और जब प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चेक करें कि आपके वैल्यू ऑफ टाइम क्या है, आप कितना टाइम लगाते हैं और उस टाइम से कितनी इनकम आपकी जनरेट हो रही है। आपने पहली इन्वेस्टमेंट अपने स्किल डेवलपमेंट पे करनी है कि पर आवर आप इतना इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना स्किल डेवलप करते हैं तो आपकी इनकम पर आवर बढ़ जाती है। तो पहली इन्वेस्टमेंट वो करनी है। दूसरी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है अपने प्रोटेक्शन के हवाले से कि आपने कोई तकाफुल की पॉलिसी ले लेनी है, इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी लेनी है। उसमें मिनिमम अमाउंट जो टर्म इंश्योरेंस होती है, टर्म तकाफुल होती है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपकी जो यंग एज है ये एज एक प्रोटेक्ट हो जाए। प्रोटेक्शन तकाफुल या इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है। उसके बाद जो अमाउंट बाकी बचती है, एक हैबिट आपने बनानी है कि हर महीने आपकी कुछ अमाउंट उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जानी चाहिए। जब भी इनकम आए एक हैबिट डेवलप करें कि इंस्टेंटली पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। वो आप म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट हो, वो आपकी रियल स्टेट रीट में हो, क्योंकि अगर रियल स्टेट में जाते हैं तो वो हाई टिकट वैल्यू आइटम हो जाती है। लेकिन जिस एक ब्रैकेट में आप हैं तो आपको इस वक्त अपनी छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे पार करनी है जो सॉलिड हो, रिस्क फ्री हो, ताकि ये कल जाके कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की वजह से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करें, बहुत बड़ी इनकम इनकी बन जाए और उस वक्त फिर आप हाई वैल्यू आइटम के रियल स्टेट पे चले जाएं। इनिशियली आपने रीट में इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरह से अगर उसके अलावा फिर आपके पास फंड्स बच जाएं, फिर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो ये छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपने कंटिन्यूसली करनी है कि ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपने हर महीने आपकी जो इनकम आ रही है थोड़ी थोड़ी अमाउंट वहां पे आपके अकाउंट में पार्क होती जाए ताकि एक हैबिट डेवलप हो जाए और वहां से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। सबसे बड़ा एडवांटेज जो आप उठा सकते हैं वो आप टाइम का उठा सकते हैं और अच्छी एज का उठा सकते हैं, क्योंकि आप 20 ईयर की ब्रैकेट में हैं और जब यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे और आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका एक तो स्किल डेवलप हो जाएगा, दूसरा आपका एक्सपीरियंस होगा, तो एट एंड रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रही होंगी। ये यंग एज है आपकी, आप शायद कुछ फाइनेंशियल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग से अट्रैक्ट हो और आप क्रेडिट कार्ड ले लें। आप जरूर क्रेडिट कार्ड लीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप अपनी बाइंग कोई करते हैं तो उसको उस एक मंथ में जो ग्रेस पीरियड आपका होता है उसमें क्लियर कर दीजिए। वो एक महीने से आगे नहीं जाना चाहिए ताकि उस पे आपको इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। इसके अलावा अगर आप लोन लेते हैं तो लोन आपका एजुकेशन पर्पस के लिए होना चाहिए, आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, या मैक्सिमम अगर आप लोन लेते हैं तो आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोन लेना चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ लोन लेना चाहिए तो अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए लेना चाहिए, अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेना चाहिए। इसके अलावा आपको लोन नहीं लेना चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स जो आप अपना 20 ईयर की एज में अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि आपकी एज 20 ईयर है तो आपने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसी इन्वेस्टमेंट्स आपने करनी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू और हमारे फोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।